का जो मौजू है वो आप सब जानते हैं। हफ्तावार दरसे बुखारी शरीफ है। बुखारी शरीफ का ही सहारा लेकर एक हदीस शरीफ आपके गोश गुजार करता हूँ। नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, हुजूर फरमाते हैं, सहाबा कुरान का एक हिस्सा रात को तिलावत कर लिया करो। कुरान के 3 हिस्से किए जाएं 10 पारों के हिसाब से, तो एक हिस्सा 1/3 बनता है। हुजूर ने फरमाया, साहबा क्या तुम में से कोई एक रात को 1/3 हिस्सा कुरान की तिलावत नहीं कर सकता? सहाबा कराम अलैहिम रिदवान परेशान हो गए कि हुजूर रात को 10 पारे 1/3, ये तो हम पर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जब नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा कराम अलैहिम रिदवान की ये तिश्नगी को देखा तो फरमाया, सहाबा अल्लाह ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में एक सूरह मुबारका को रखा है जिसे सूरह इखलास कहा जाता है। फरमाया तुम एक मरतबा पढ़ो, अल्लाह 1/3 कुरान का सवाब अता फरमाएगा, और 3 मरतबा पढ़ो तो अल्लाह पूरे कुरान का सवाब अता फरमा देता है। यही वो कुरान है जिसकी वजह से कौमों को पस्त भी किया जाता है और कौमों को बुलंदियां भी अता की जाती हैं। जब तक लोग कुरान मजीद फुरकान हमीद के अहकामात पर अमल करते रहे और जब तक करते रहेंगे, और जिस कौम में कुरान आम हो जाए अल्लाह उस कौम की मदद फरमाया करता है। और जो लोग कुरान को पसे पुष्ट डाल दें, कुरान की तिलावत छोड़ दें, कुरान को पढ़ना भूल जाएं, तो फरमाया उन कौमों को अल्लाह पस्ती और बुलंदी, मयार सिर्फ 2 ही हैं, या कौम बुलंद होगी या पस्त होगी, या उरूज होगा या जवाल होगा। फरमाया वो कौम जिसको उरूज दिया गया उसने कुरान की तिलावत छोड़ दी तो अल्लाह उरूज से पस्ती की तरफ उसको मुंतकिल कर देगा। ये कुरान ही वो चीज है कि जिसकी वजह से कौमों को पस्ती और उरूज दिया जाता है। कुरान की तिलावत, कुरान के अहकामात पर अमल, ये बहुत ही जरूरी है। और फिर कुरान वो किताब है, पिछली किताबों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब नाजिल फरमाया तो अल्लाह ने नबियों को इकट्ठी किताब अता फरमाई। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया, मूसा कोहे तूर पर आ जा, तुझे किताब अता फरमाऊंगा। एक ही मरतबा सारी किताब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमा दी। और फिर अल्लाह ने फरमाया, मूसा ये किताब तुम्हें मैंने दे दी है, अब इस किताब की हिफाजत तूने और तेरी उम्मत ने करनी है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब यहाँ से ज़ाहिरी विसाल होता है तो फिर कौम ने क्या किया, अपनी मर्जी के मुताबिक मसाइल को रख लिया और बाकी उस तौरात को बदल दिया। तौरात, इंजील, ज़बूर, सारी किताबों का यही हाल है। आज भी कोई असल किताब नहीं मिलती है। लेकिन जब कुरान की बारी आई, जब वो किताब जो मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल होनी थी उसको नाजिल करने का वक्त आया, तो अल्लाह ने यह नहीं फरमाया सोनिया एक जगह पर आए, फुला जगह पर आए, फुला जगह पर आए, एक ही मरतबा कुरान नाजिल फरमाएंगे। नहीं, फरमाया सोनिया तू मदीने में होगा, कुरान मदीने में आएगा, तू मक्के में होगा, कुरान मक्के में आएगा। हुजूर गार में जा रहे हैं, कुरान गार में आ रहा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जंग में जाते हैं, कुरान जंग में आता है। जहां जहां हुजूर जाते जाते हैं कुरान अल्लाह वहां वहां नाजिल फरमाता जाता है। ये कुरान की ही शान है कि हुजूर जहां जाएं मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीना यकदस पर कुरान वहां वहां पर उतरता है। लेकिन दूसरी तरफ वो उन कौमों को कहा गया कि कुरान की हिफाजत भी तुमने खुद करनी है। लेकिन जब कुरान की बारी आई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। फरमाया कुरान हम ही ने उतारा है और हिफाजत भी इसकी हम ही ने करनी है। अब कयामत आ सकती है लेकिन कुरान नहीं बदला जाएगा। कुरान जैसा है वैसा ही रहेगा। और पिछली कौमें जो होती थी उनका सिर्फ खास खास उनके लोग कुरान, उनकी किताबों को सिर्फ याद कर सकते थे। मिसाल के तौर पर तौरात है तो सिर्फ नबी ने याद करनी है या खास किसी कौम के खास बंदे ने याद करनी है। लेकिन जब कुरान की बारी आई तो आज देखें 7 साल का बच्चा हो, 10 साल का बच्चा हो, 12 साल का बच्चा हो, 20 साल का हो, जिस भी उम्र की इंतहा को पहुंच जाए या जहां से इब्तिदा होती है, जहां जहां पर आप जाएंगे दुनिया के कोने कोने में अगर आपको नजर आएगा तो सिर्फ हाफिज कुरान ही नजर आएगा। यह भी कुरान का एजाज है। और फिर कुरान वो किताब है,
अरब के लोग बहुत ही फुसहा थे, बहुत बलीग थे। वो ऐसी शायरी, ऐसी गुफ्तगू किया करते थे कि लोग सुनने वाले आजिज आ जाया करते थे। लोग कहते थे यार कमाल की गुफ्तगू करते हो, कमाल की बातें करते हो, और तुम्हारी बातें। और फिर वो अरब के लोग, हम अजमी लोग हैं, हमें गूंगा कहते थे। कहते तुम तो गूंगे हो, तुम्हें कलाम करना कहां से आता है। वो इतने इतने फुसहा, इतने इतने बलीग लोग थे। वो अपनी जबान पर मुहारत रखने वाले लोग, अपने अंदर फख्र किया करते थे। जब उनका ये फख्रिया अंदाज महबूब अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो वो कहने लगे जी आप तो जादूगर हैं, आप फुला हैं फुला हैं, आपने वाकयात लाखों मरतबा सुन रखे हैं। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान नाजिल फरमाया ना, कुरान की एक सूरह मुबारका, एक आया करीमा, इन्ना आतैना कल कौसर, जब ये आया मुबारका नाजिल होती है तो वो लोग जो अपने आप को बहुत बहुत बलीग कहा करते थे, बहुत बहुत फसीह कहा करते थे, कहने लगे ये कलाम किसी बंदे का नहीं हो सकता है, ये कलाम हो ही रहमान का सकता है। और फिर काबे की दीवार में ये सूरह मुबारका को लटकाया गया। ये कुरान इतनी बाबरकत किताब है। और फिर महबूब अलैहिस्सलाम सही मुस्लिम शरीफ उठाकर देखे, हुजूर फरमाते हैं कुरान का जो एक हर्फ पढ़ता है अल्लाह 10 रहमतें और 10 नेकियां अता फरमाता है। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस बात की भी वजाहत फरमाई, फरमाया सहाबा मैं ये नहीं कहता अलिफ लाम मीम ये एक हरफ है, बल्कि अलिफ अलग है, लाम अलग है, मीम अलग है। गोया एक हर्फ की तिलावत करने से अल्लाह 30 नेकियां अता फरमाता है। और तफसीर बेजावी उठाकर देखें तो उस तफसीर के अंदर इमाम बेजावी फरमाते हैं लोगों अलिफ के अंदर भी कितने हुरूफ हैं, लाम के अंदर भी कितने हुरूफ हैं, मीम के अंदर भी कितने हुरूफ हैं। अगर इन सारी बातों को देखा जाए तो हरफ एक होता है, अल्लाह की रहमत और अल्लाह की जो बंदे पर बरकतें उतरती हैं उसमें कमी नहीं होती है। यह कुरान का एजाज है, यह कुरान की फजीलत है, यह कुरान पढ़ने वालों को इनाम मिलता है। और कुरान मजीद फुरकान हमीद तो वो किताब है, सही मुस्लिम के अंदर रिवायत है, फरमाया कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह मुबारका जिसे सूरह बकरा कहा जाता है, फरमाया जादूगर इस सूरत को हासिल नहीं कर सकता है, लेकिन फरमाया लोगों सुन लो ये सूरत ऐसी सूरत है जो इसकी तिलावत करता है अल्लाह हसरत को दूर कर देता है, बेरोजगारी को दूर कर देता है, अल्लाह बरकतों का नुज़ूल फरमा देता है। और फरमाया कल कयामत का मैदान होगा, सूरह बकरा, सूरह आले इमरान ये बंदे के आगे आगे होंगी और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में इल्तिजा करेंगी, या अल्लाह दुनिया में हमारी तिलावत करता रहा था, आज हम इसके हक में सिफारिश करते हैं कि आज इस बंदे की बख्शिश फरमा दे। रिवायात में आता है, सही मुस्लिम की हदीस मुबारक है, कल कयामत के दिन इन 2 सूरतों की वजह से भी बंदों की अल्लाह बख्शिश फरमाएगा। ये कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत करने वालों को इनाम मिलता है। हजरत सैयदना साबितुल बुनानी रहिमहुल्लाह, एक बुजुर्ग गुजरे हैं जिनको साबित बुनानी कहा जाता है। साबित बुनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपके हालात में लिखा है आप दिन भर रोजा रखते, रात को तिलावत कुरान करते, रात को अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करते। कुरान के साथ इनको बहुत ही लगन थी, कुरान की तिलावत बहुत किया करते थे। फरमाते हैं कि मेरे घर के पास जो जामिया मस्जिद है, उस जामिया मस्जिद का कोई ऐसा सतून ही कोई नहीं, कोई ऐसा पिलर ही कोई नहीं जिस पिलर के पास मैंने मुकम्मल कुरान की तिलावत ना की हो। इतनी कुरान की तिलावत करने वाले। और फरमाया जिस मस्जिद के पास से गुजरता हूं ना, उस मस्जिद में तहियतुल मस्जिद के नवाफिल भी अदा करता हूं। आपका जब आखिरी वक्त आता है, आपको जब इस दुनिया से जब आप चले जाते हैं, विसाल ज़ारी होता है, आपको कब्र में रखा जाता है। जब कब्र बंद की जा रही थी तो एक ईंट अंदर चली गई कब्र के, लोग झुके ईंट को उठाने के लिए, ईंट को बाहर निकालने के लिए, तो लोग वर्ते हैरत में मुब्तला हो गए। जिस साबित बुनानी को अभी दफनाया था एक पल भी नहीं गुजरा, अभी तो कब्र के ऊपर पूरी मिट्टी भी नहीं डाली गई, ईंट उठाने के लिए झुके तो क्या देखते हैं, जो साबित बुनानी को अभी कब्र में रखा था वो खड़े होकर अल्लाह की नमाज अदा फरमा रहे हैं। फरमाते लोग वहां से निकले, आपके घर आए, आपकी बेटी से पूछा गया कि बेटी ये तो बताओ आपके अब्बा जी कौन सी ऐसी इबादत करते थे कि अभी कब्र भी पूरी बंद नहीं हुई है, अभी कब्र के ऊपर पूरी मिट्टी भी नहीं डाली गई। तो वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा मुकाम अता फरमाया कि कब्र में उठकर अल्लाह की नमाज अदा फरमा रहे हैं। तो बेटी कहने लगी मेरे अब्बा जी दुआ किया करते थे, या अल्लाह अगर किसी को मरने के बाद कब्र में
नमाज की तौफीक अता फरमाना, तो उन बंदों में मेरा नाम भी शामिल फरमाना। तो मेरे अब्बा जी की दुआ को अल्लाह ने कबूल कर लिया है और आज कब्र में वो अल्लाह की नमाज अदा फरमा रखे हैं। और फिर फरमाया फरमाया जो भी उनकी कब्र के पास से गुजरता था, गुजरने वाला वर्ते हैरत में मुब्तला हो जाता था कि अगर आगे देखें, पीछे देखें, दाएं देखें, बाएं देखें, जिस भी तरफ नजर दुराएं, वहां कोई बंदा तो नहीं नजर आता था, लेकिन हां कुरान की तिलावत की आवाज आ रही होती थी। लोग कहते हैं जब हम कब्र के साथ कान लगाते थे तो हम इस बात को जान जाते थे वो तिलावत करने वाला कोई आम नहीं है, वो जो दुनिया में तिलावत कुरान करने वाले साबित बुनानी थे, आज कब्र में जब रखा गया है, अल्लाह ने मुकाम ये अता फरमाया है, जब भी उनकी कब्र के पास से गुजरा जाए तो वहां से कुरान की तिलावतों की आवाज आती है। आज दुनिया में अगर कुरान का साथ दिया जाए, कुरान की तिलावत की जाए, तो ये कुरान ही है जो बंदे को ना कब्र में तन्हा छोड़ता है, ना हशर के मैदान में तन्हा छोड़ेगा। लेकिन बदकिस्मती ये है, हमने कुरान को बुला दिया है। आज अगर 100 बंदे बैठे हैं ना यहां पर, तो 100 में से अगर हर बंदे से पूछा जाए बताओ कुरान की तिलावत कितनी क्यों करते हो, ये भी दूर की बात है, सिर्फ ये पूछा जाए कुरान पढ़ना कितनों को आता है, तो शायद 5% लोग ना निकलेंगे, शायद 5% ना लोग निकलेंगे। आप कहेंगे नहीं जी हमें तो पढ़ना आता है, तो मैंने कहा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान भी मौजूद है, बहुत से कुरान पढ़ने वाले ऐसे हैं कि कुरान उन पर लानते भेजता है। हर बंदा अपने ऊपर गौर करे, क्या हमारा भी कहीं शुमार तो उन लोगों में नहीं हो रहा? क्या हमने भी कुरान को कहीं बुला तो नहीं दिया? अगर कुरान पढ़ना आता है तो क्या सही तरीके से आता भी है या नहीं आता? और कितनी को हम कुरान की तिलावत करते हैं? आज बेरोजगारी जितनी भी हम देख रखे हैं ना, इसका सारा अगर पीछे देखा जाए, इसकी बुनियाद देखी जाए, तो बुनियाद एक ही नजर आएगी, हमने कुरान और मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके को छोड़ दिया है। ना हम कुरान की तिलावत करने वाले, ना महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उसवा हसना पर चलने वाले। आइए कुरान की तिलावत को मामूल बनाइए। आज हमारा मुल्क जो जवाल का शिकार हो रहा है, आज फ़लस्तीन के अंदर मुसलमान, उनके साथ क्या कुछ नहीं हो रहा, हमारे हुक्मरान तो सोए हुए हैं। वजह क्या है? आप कुरान उठाकर देखें ना, आपको जिहाद का वहां पर आपको हुक्म नजर आएगा, लेकिन कुरान के अहकामात पर अमल हमने छोड़ दिया है। जब हमने कुरान को बुलाया तो कौमें फिर जवाल की तरफ चली गई। आज भी अगर चाहते हैं हमारी बेरोजगारी खत्म हो, हमारे घर की हसरतें खत्म हो जाएं, हमारे घर की तकलीफें खत्म हो जाएं, मुश्किलात आसान हो जाएं, कुरान का दामन थाम लें, कुरान की तिलावत करें। यही वो कुरान है जिसके सदक़े से कल क़यामत के दिन भी कहा जाएगा कि तू कुरान की तिलावत करता जा, जहाँ जहाँ तक कुरान की तिलावत करता जाएगा हम तेरे रुतबों को बुलंद फरमाते जाएंगे। ये कुरान ही है। तो आइए अपना रिश्ता नाता कुरान के साथ जोड़िए। जिनको पढ़ना आता है मामूल बनाए, कम अज़ कम एक रुकू हम हर रोज़ तिलावत करेंगे। ना करने से कुछ करना तो बेहतर है ना। जिनको नहीं आता मस्जिद में आए, किसी आलिम साहब के पास जाएं, किसी मदरसे को ज्वाइन करें, कोई बात नहीं, बड़ी उम्र हो गई है तो फिर क्या हुआ, दावत इस्लामी तो ये भी सहूलत देती है कि आप अगर बालिग हो चुके हैं तो आपको दावत इस्लामी ये सहूलत देती है कि आपके घर में आकर, और फी सबीलिल्लाह, कोई पैसे भी नहीं लेती, यहाँ किसी एक जगह पर इकट्ठा करके आपको कुरान पढ़ाते हैं। कुरान पढ़ें, कुरान की तिलावत करें, इंशाअल्लाह हम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों का भी नुज़ूल होगा, हमारी तमाम मुश्किलात भी आसान हो जाए।